और 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगी। आपको बताएं कि इस दौरान तैयारियां तेज कर दी गई हैं। देवघर सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट पर उतरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वहां पर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगी और साथ ही आपको बताएं कि झारखंड हाई कोर्ट का नए भवन का उद्घाटन करेंगी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 24 मई को झारखंड आएंगी द्रौपदी मुर्मू। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। हाईकोर्ट के नए भवन का करेंगी उद्घाटन। खूंटी में महिला सम्मेलन में होंगी शामिल। राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार द्रौपदी मुर्मू झारखंड के दौरे पर आ रही हैं। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर एयरपोर्ट पर आएंगी, जहां से बैद्यनाथ मंदिर जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और इसे लेकर देवघर में तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस प्रशासन की टीम ने देवघर एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। कार्यक्रम है और बाकी सामान्य सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी हम लोग ले रहे हैं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची आएंगी। 24 मई को ही राष्ट्रपति झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करेंगी। वहीं 25 मई को नामकुम में IIIT के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। भारत के माननीय राष्ट्रपति जी का 3 दिनों का दौरा झारखंड राज्य में प्रस्तावित है 24, 25, 26, जिसमें से 24 तारीख को सर्वप्रथम देवघर में दर्शन होगा और उसके पश्चात यहाँ रांची आने के बाद पहले बिरसा मुंडा जी के स्टेचू पे माल्यार्पण, फिर लाल चौक अल्बर्ट एक परमवीर अल्बर्ट का चौक के मूर्ति पर माल्यार्पण और उसके पश्चात नवनिर्मित झारखंड हाईकोर्ट के बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाना है। 24 तारीख के पश्चात 25 तारीख को खूंटी में कार्यक्रम है और उसी तारीख को IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कैंपस झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी नामकुम में है, वहाँ पे कॉन्वोकेशन का कार्यक्रम रहेगा। फिर 26 तारीख को वापसी रहेगी। राष्ट्रपति की तैयारी हमारे यहाँ तो हम तो 24/7 रेडी रहते हैं। उसके भी पिछले दिनों CA सर के यहाँ पर मीटिंग हुई थी, उसके बाद डिटेल डिस्कशन हुआ था। हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और क्या कुछ टाइमिंग बताया गया है? अभी टाइमिंग वगैरह नहीं है, टाइमिंग के पास है, लेकिन हम लोग रेडी हैं उसके लिए। 25 मई को राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से खूंटी जाएंगी, जहां बिरसा कॉलेज मैदान में महिला सम्मेलन में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति के पिछले दौरे के दौरान स्थगित हो गया था, लेकिन इस बार राष्ट्रपति के भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाने का अब तक कोई कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पे सेल्फ ग्रुप की महिलाओं से मिलना चाहती है, इंटरेक्शन करना चाहती है। उसके लेकर के 25 तारीख को उन्होंने शेड्यूल दिया है यहाँ पे 10:30 से 11:30 बजे तक का। तो उसके लिए हम लोग बिरसा मुंडा फुटबॉल ऑडिटोरियम में इसकी तैयारी करवा रहे हैं। राज्यपाल के तौर पर द्रौपदी मुर्मू 6 साल झारखंड में रही हैं। ऐसे में झारखंड से उनका विशेष लगाव है। शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे दूसरी बार झारखंड आ रही हैं। 3 दिवसीय इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति राजभवन में विश्राम करेंगी। 26 मई की सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वापस दिल्ली लौट जाएंगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण के साथ रांची से इमरान और शाहनवाज की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लें न्यूज रूम से सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, ये दूसरी बार ये मौका है कि जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर आ रही हैं। 24 मई को क्या कुछ तैयारी चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल तैयारी के लिए पहले ही बैठक हो चुकी है। 4 दिन पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है, जिसमें संबंधित 3 जिले जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, देवघर, रांची और खूंटी, ये तीनों वो जिले हैं जहां पर उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले तो देवघर उतरेंगी अपनी उसी वायुसेना के विशेष विमान से जिससे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों चलते हैं। ये बोइंग का विमान है और स्पेशली डिजाइंड है ये।
और ये विमान उतरेगा देवघर की हवाई पट्टी पे। उसके बाद सबसे पहले वो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करेंगी और पूजा अर्चना के बाद वहाँ से फिर एयरपोर्ट आएंगी। वहाँ से फिर वही विमान रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुँचेगा। संभवतः 12 बजे के आसपास पहुँच जाना चाहिए और 12 बजे के आसपास पहुँचने के बाद वहाँ से वो सीधे हाई कोर्ट का जो नया भवन है धुरवा में, वहाँ पर जाएंगे। सेक्टर आपने देखा होगा JCA स्टेडियम के पीछे उसका परिसर बना है, बहुत बड़ा, एक बहुत ही शानदार परिसर है। उसका उद्घाटन करेंगी वो और फिर वहाँ पर थोड़ा सा स्पीच भी देंगी। हो सकता है, अभी इस बात की कंफर्मेशन हम नहीं कर सकते, भारत सरकार के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। ये उनको इनविटेशन भेजा जा चुका है, इसकी पूरी तैयारी है। और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे के बाद IIT है, नामकुम में उसकी नई बिल्डिंग बनी है। हालांकि अभी उसको कुछ दिन पहले तक स्मार्ट सिटी में वो संस्थान चल रहा था। तो IIT में पहला कॉन्वोकेशन होगा वहाँ पर, जिसको संबोधित करेंगी और जो डिग्री और सर्टिफिकेट्स वगैरह देना होता है वो जो परंपरा है उसको भी निर्वाहन करेंगी उसका। उसके बाद शाम में वो राजभवन लौट जाएंगी। ये बात होगी 24 की शाम की। 25 की सुबह वो फिर खूंटी के लिए रवाना हो जाएंगे हेलीकॉप्टर से। और खूंटी में एक महिला सम्मेलन है। वो महिला सम्मेलन जो पिछले दौरे में कैंसिल हो गया था, उनकी व्यस्तता के कारण वो कैंसिल हो गया था और लोग बहुत ही महिलाएं मायूस हुई थी। कार्यक्रम में आ भी गई थी लेकिन राष्ट्रपति वहाँ पर नहीं आ पाई और फिर टेंट वेंट सब बन चुका था। लिहाजा वो कार्यक्रम, दिल्ली से ये मैसेज आया कि ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए इस बार, और इस बार वो सभा को संबोधित करेंगी। महिलाएं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हों या फिर JSLPS से जुड़ी हुई महिलाएं हों, वो ग्रामीण महिलाएं जो खुद भी रोजगार कर रही हैं और दूसरों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर रही हैं। खूंटी रांची के ग्रामीण इलाकों से चुन कर उनको बुलाया जा रहा है और उनकी सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करेंगी, उनको सलाह मशवरा भी देंगी। उसके बाद फिर वो लौट के आ जाएंगी। उलीहातू या बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली है वहाँ से कुछ दूरी है, उसकी 20-25 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने का फिलहाल उनका कोई शेड्यूल नहीं है। उसके बाद वो लौटेंगी, फिर एक विश्राम होगा और विश्राम के बाद 26 की सुबह वो दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे। यही है फिलहाल, तो यही है कार्यक्रम जी। शाहनवाज, राज्यपाल के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 साल तक झारखंड में रही। कहीं ना कहीं खासा लगाव भी है झारखंड से उनका, और शायद यही वजह है कि लगातार 2 बार वो राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार ये मौका है जब वो झारखंड दौरे पर रहेंगी। बेशक उनको बेहद गहरा लगाव है झारखंड से, और झारखंड में 6 साल वो राज्यपाल के तौर पर जब रही थी तो ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स याद हैं मुझे। एक रिपोर्टर के तौर पर उनको मैंने कवर किया, और एक बार तो महिला दिवस कार्यक्रम में शाम के 5 बजे वो हमारे यहाँ गेस्ट के तौर पर भी शामिल हुई थी। मुझे याद है महिला दिवस कार्यक्रम में बाकायदा आप ही शायद उसकी एंकरिंग कर रही थी और मैं वहां पर मौजूद था। कोविड का जमाना था लेकिन फिर भी हमारे आग्रह को और महिलाओं से उसका सीधा संबंध था उस कार्यक्रम का, तो उन्होंने मना नहीं किया। मैं वहीं सामने बैठा हुआ था, बाकायदा मास्क लगाया था उन्होंने भी और मैंने भी मास्क लगाया था। मेरा ही ईयरफोन इस्तेमाल करने के लिए मैंने उनको दिया, लेकिन सिक्योरिटी कर्मियों ने पहले उसको सैनिटाइज किया फिर उनको लगाया। बहरहाल ये कहने का मतलब है कि कई बार उनको कवर किया है। बहुत सारी उनकी जो बातें हैं, यादें हैं झारखंड में, वो मुझे अभी भी याद है। और यहाँ तक याद है कि जब वो यहाँ से जा रही थी, जब यहाँ से प्रस्थान कर रही थी रेड कारपेट विदाई के बाद, तो आखिरी साक्षात्कार जो है वो न्यूज़ 11 को ही उन्होंने दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड की वादियाँ, झारखंड के पहाड़, झारखंड के लोग मुझे हमेशा याद रहेंगे और हमेशा याद आएंगे। तो ऐसी हैं हमारी राष्ट्रपति और उनको झारखंड के लोगों से इतना ही लगाव है। अब वो आ रही हैं तो जाहिर है एक बार फिर झारखंड वासियों के लिए बहुत ही प्राइड का मोमेंट है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से
चल रही हैं। बताएं आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल के तौर पर 6 साल तक झारखंड में रही। ऐसे में झारखंड से उनका एक खास लगाव भी है और जाहिर तौर पर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, 24 मई को झारखंड पहुंचेंगी और बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और साथ ही हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।